तो मैं बताता हूँ हुआ क्या था कि एसी चल रहा था तो पटाखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये ब्रेकर कमजोर है। ब्रेकर कमजोर है जी, ब्रेकर भी देखें 20 एम्पीयर का लगा हुआ है। अच्छा 20 एम्पेयर का ये, ठीक है। एक्सपेरिमेंट था वो 24 डिग्री पर मैंने किया था और आपने देखा था कि एम्पेयर्स 12 तक चले गए थे। तो जब आपने सर्किट ब्रेकर 10 एम्पेयर। सब्सक्राइब कीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को टेक्निकल अपडेट्स और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर देखने के लिए। पहली बात ये कि इधर लाइट प्लग लगा हुआ है, इधर होना चाहिए पावर प्लग, ठीक है। और दूसरा ये जो तारे हैं इसका मैंने बाहर से अभी सर्किट ब्रेकर इसका ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो तारे ये वाली नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए यहाँ पे? तारे 736 की है, 744 की। और ये कौन सी है? ये 736 है। 736 है। थोड़ी तार नॉर्मल है, अच्छी तार नहीं है, क्वालिटी में अच्छी नहीं है। तो ये तार पूरी ये इस दीवार से वहां तक गई हुई है या ये इधर इधर तक है बस? नहीं, ये तार इधर से ऊपर गई है, ऊपर से डीपी में गई है, बाहर मेन स्विच है इसकी। इधर से ऊपर कहाँ गई है? लेंटर पर। हाँ, लेंटर से पैप सीधा गया डीपी पर। हाँ, डीपी में। मतलब पूरी तार लेनी पड़ेगी यहाँ से लेकर वहां तक की। जी। क्या पता ये यहाँ से लेकर इधर से आ रही हो ये? नहीं, चेक कर लेते हैं। चेक कर लो, क्योंकि वो तो फिर बहुत लंबी तार खरीदनी पड़ जाएगी। जी। ये काली वाली इधर से निकल रही है, यहाँ से घूम के ये ऊपर जा रही है। ऊपर से डीपी में। ऊपर मतलब इधर लेंटर में जा रही है, लेंटर से पैप डला हुआ सीधा डीपी में। वो आगे जाके डीपी में। ये जो है बाहर पोर्च में जो यहाँ पर। जी, यहाँ पर है। इसको है यहाँ आ रही है होता। तो वो डालोगे कैसे ये सारी तार? डल जाएगी, मसला नहीं है। कैसे डालोगे? उस तार के साथ 2 तारें और नई बांध के इसको खींच लेंगे बस, ये बात। कैसे? जो वो तार है ना उसके साथ 2 तारें और ज्वाइंट करेंगे। हाँ, और इधर से इसको खींचेंगे, वो साथ ही तार आ जाएगी। खींचना नहीं तो रास्ते में पिछली तार भी है तो नई तार भी खींचोगे या पिछली निकालोगे? पहले वाली निकाल लेंगे ताकि रास्ता क्लियर हो और नहीं डाल देंगे। नहीं डालोगे तो वो जॉइंट से मसला नहीं होगा? जॉइंट तो पड़ेगा ना? नहीं, जॉइंट नहीं पड़ेगा, सारी तार ही। अच्छा, जॉइंट नहीं पड़ेगा उसमें, तो मसला यही तार का ही है, कंफर्म। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या था कि एसी चल रहा था तो पटाखा हुआ वहां पे, ठीक है। पटाखा होने की वजह से तो वो बाहर ब्रेकर बंद हो गया। मैंने इसको उतारा, देखा तो पीछे यहाँ पे ये पटाखा हुआ था। बाद में इसको उतार के खुद से भी पटाखे होते रहे। अच्छा। ब्रेकर नहीं अभी बंद हुआ था। अच्छा। पटाखे फिर होते रहे, फिर वो ब्रेकर बंद हुआ। तो मतलब ये जो तार है ये नाकस है, ये मसला है। तो ये कितने की तार डलेगी, कौन सी तार डलेगी, ये कितने फुट डलेगी? फुट तकरीबन 60-70 फुट डलेगी। 70 फुट तार डलेगी। 70 को डबल करूँ। इसकी वजह क्या है, ये मुझे क्यों डालनी पड़ रही है ये? क्योंकि मैंने एसी लगाया यहाँ पे इसलिए। एसी लगाया और एसी की तार नॉर्मल डली है। अगर मैं यहाँ पे एसी ना लगाऊं, इसको सिर्फ लाइट प्लग रहने दो, ठीक है। पावर प्लग लगा हुआ है, लाइट प्लग नहीं। पावर प्लग है ये, लाइट प्लग नहीं है। नहीं, लाइट प्लग नहीं, पावर प्लग है। पावर प्लग और लाइट प्लग में क्या फर्क होता है? लाइट प्लग जो होता है वो चार्ज या इस्त्री के लिए होता है, पावर प्लग होता है बड़ी चीजों के लिए। मतलब ये एसी ही के लिए है। एसी के लिए। तो मतलब लगाया हुआ पावर प्लग है लेकिन वायर नहीं अच्छी लगाई हुई। तो अगर मैं इवन इसको छोड़ के इस कमरे में कहीं और पे भी पावर प्लग लगाता हूँ तब भी मुझे वहां से तार बारह लानी पड़ेगी, क्योंकि तार तो लानी पड़ेगी। तो फिर बंदा इसी को क्यों ना करवा ले। तो ये कितने की तार आएगी? तकरीबन 3035। 3000 रुपए की खाली तार आएगी। और ये पावर प्लग तो नहीं लाने की जरूरत है, वो भी ये भी सड़ा हुआ है। ये जल गया ना जी, दिखाओ। ये देखो, हाँ ये भी जला हुआ है, ऑरेंज वाला। ये वाला ना? हाँ। ये ब्रेकर कमजोर है। ब्रेकर कमजोर है? जी, ब्रेकर कमजोर है। ब्रेकर इधर 16 या 20 एम्पीयर का होना चाहिए, ये 10 एम्पीयर का है। मतलब तार ठीक है? तार ठीक है। अभी तुम कह रहे थे तार नहीं ठीक, अब कह रहे हो ब्रेकर नहीं ठीक। बस हमने ब्रेकर चेक नहीं किया, मैंने बोला शायद 20। यार इन ब्रेकर्स को क्या मसला है? तुम्हें पता है कि मतलब मुझे 1 साल हुआ है यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए, मैं कितने ही ब्रेकर्स चेंज करवा चुका हूँ। ये आपने नेक का लगवाया, कभी खराब हुआ है? ये तुम लोगों ने लगाया था? जी, ये हम लोगों ने लगाया। और ये मेन ब्रेकर भी हमने चेंज किया है। नेक के तुम लोगों ने लगाए हैं, तो ये वाले अच्छे हैं जी। तो बाकी ये सारे कभी भी खराब होंगे? कभी भी खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रेकर का मसला है। ब्रेकर ठीक कर दोगे तो पटाखे नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये पक्की बात है? पक्की बात है, गारंटी की बात है। कितने का मिलता है ब्रेकर? ब्रेकर ये आएगा 300-350 रुपए।
ठीक है, फिर ब्रेकर लगा दूं? हाँ ब्रेकर लगा दो। लेकिन तार को भी एक बार देख लो, क्योंकि तार भी डैमेज्ड है वहां लगा से। के चेक कर लेंगे। अच्छा, तो फिर हो सकता है ब्रेकर का फिर मसला ना हो, उस वक्त तुम चेक करोगे? नहीं, तुम चेक कैसे करोगे ब्रेकर लगा के? ऑन तो वो हो जाता है। ब्रेकर नया लगेंगे और एसी के स्विच लगाएंगे, एसी चलाएंगे, 10 मिनट चेक करेंगे, या बेशक एक रात चेक कर लेंगे। अच्छा, अच्छा। नहीं हो तो फिर ब्रेकर का मसला है। पहली अच्छा। बात ये है कि ब्रेकर लेकिन ये ब्रेकर तुम कहते हो वैसे भी चेंज होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि ये अच्छा ब्रेकर नहीं है। अच्छा ब्रेकर नहीं है, और 16 या 20 एम्पेयर का होना चाहिए, ये 10 एम्पेयर का। कुछ भी किसी भी काम के लिए 16 या 20 एम्पेयर कम से कम ब्रेकर का होना चाहिए। जो कमरे की बिजली होती है, यहाँ बिजली लाइट वगैरह पंखा वगैरह के लिए 10 एम्पेयर का चलता है। अच्छा, आराम से। अच्छा, अच्छा। एसी के लिए कम से कम 16 या 20 एम्पेयर का होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, लगाने वाले को तो नहीं पता था मैंने कहाँ पे एसी लगाना है कहाँ पे नहीं, इसलिए उसने 10 एम्पेयर के लगा दिए सारे। नहीं, जो पीछे 2 कमरे और बैठक होती है ना, हाँ। इसके लिए 16 एम्पेयर के होते हैं। अच्छा, क्योंकि वहां पे एसी लग सकता है। एसी लग सकता है और लोग लगाते भी हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो फिर पहले अब फिर यही ले आओ, सर्किट ब्रेकर। और ठीक है। पावर प्लग भी लेते हैं, खराब हो गए। पावर प्लग और सर्किट ब्रेकर, और उसका वॉल भी ले आओ। ओके। ठीक है। तो है मोटरसाइकिल पास? नहीं है। क्या करोगे? ओके, नहीं है। नमाज का टाइम हो गया, मेरा मोटरसाइकिल ले जाओ। ठीक है। चलाना तो आता है ना? हाँ। चलो ठीक है, ले जाओ। अच्छा, कौन सा लेके आए हो? ये ब्रेकर लेके आए हैं अच्छी कंपनी का, 20 एम्पेयर का। अच्छा, 20 एम्पेयर का ही है। जी। कितने का मिला? ये 250 रुपये। 250 रुपए का। और पावर प्लग कौन सा लाए हो? और ये नेक का। अच्छा, ये भी अच्छी चीज। सही है। मेरे ख्याल में मसला ये हुआ है कि कल मैंने चलाया था ना 24 पे, तो वो 11-12 एम्पेयर तक गया है। तो सर्किट ब्रेकर तुम कह रहे हो 10 एम्पेयर का लगा हुआ है। जी, वो 10 रुपए का। उस पे क्योंकि पहले मैं ज्यादा टेम्परेचर पे चलाता था। कमरे का होता है, खाली लाइट और पंखे। हम्म, ये एसी है, ये तो लोड लेते हैं। ये इस तार को भी नहीं सही करना चाहिए? ये देखो, ये डैमेज हुई हुई है। ये डैमेज हुई है। इसमें कोई टेप लगेगी या ये होता है कि ये साथ में जुड़ के शॉर्ट सर्किट हो गई हो? शॉर्ट सर्किट हुई है, आगे से लोड पड़ा है ना। हाँ, तो ये तारें भी काटनी पड़ेंगी या इधर टेप लगेगी बस सही चल जाएगी? टेप लगेगी, चल जाएगा काम। चलना बिजली का काम किधर से सीखा तुमने? भाई से। भाई से सीखा? जी। कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी कहीं से? नहीं, तो भाई ने कहाँ से सीखा? भाई ने इधर से 1 साल लगा है किसी शॉप के पास। अच्छा, उसके बाद अपना काम शुरू किया। अच्छा, अच्छा। तो ये तुम्हें कैसे पता चलता है इसको इधर से इधर मैंने लगाना है? क्या ये कोई साइंस होती है? ये कोई इतनी खास साइंस नहीं है। अच्छा, मैं समझता हूँ हर बंदे को बिजली का एक बुनियादी बेसिक कोर्स जरूर किया हुआ होना चाहिए। जी। क्योंकि ये चीजें रोज बरोज कोई ना कोई घर में मसला निकलता ही रहता है। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, आपको कम से कम बिजली का कोर्स एक बेसिक सा आना चाहिए, ताकि आप अपनी बिजलियां पंखे खुद ठीक कर सको। बस सही हो गया ये? जी। अभी दूसरी तार पे। मतलब तारें नहीं जली? जी जी। कुछ जला है ये पावर प्लग के अलावा? नहीं, कुछ पावर प्लग ही जला है बस। पावर प्लग ही जला। तो जब भी बार बार बंद हो जाए इसका मतलब है ब्रेकर कमजोर है। कमजोर। अब ये आपस में जुड़ भी जाए तो भी करंट नहीं ट्रांसफर होगा। हाँ। तो इधर पटाखे होने से एसी तो खराब नहीं होता? नहीं, क्योंकि एसी का तो ये एसी का ब्रेकर लगाओ तो ट्रिप हो जाता है। इसका ब्रेकर लगा हुआ है? जी, ये नहीं लगा हुआ। ये मतलब सेफ्टी स्विच को ब्रेकर कह रहे हो? अच्छा ठीक है। इधर भी देखें 20 एम्पेयर का लगा हुआ है। अच्छा, 20 एम्पेयर का है ये, ठीक है। मतलब ये लगवाना जरूरी होता है जी। तो एसी खराब नहीं होगा बहरहाल। नए करने वाले बंदे को ये काम मुश्किल लगते हैं, जो रोज रोज करता हो उसके लिए बहुत आसान काम है। ये सर्किट ब्रेकर था, क्या कैसे पता चला ये कमजोर हो गया? जी, खुद हो जाता है नीचे। अच्छा, खुद ही नीचे हो जाता है? जी, फर्क हो गया बिल्कुल। अच्छा ठीक है। 10 एम्पेयर। अच्छा, C10। C10 10 का मतलब है 10 एम्पियर्स। जी। अच्छा, तो अभी जो लाए वो कहाँ है? वो ये 20 एम्पेयर दिखाओ। C20, ठीक है, ये लगा दो। अभी एसी बंद है, ठीक है। अब मैं इसको बाद में 2-3 घंटे बाद चलाऊंगा। इस बटन को ऑन रखना चाहिए कि ऑफ रखना चाहिए? ऑन रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ कोई रखूं फर्क ऑन नहीं रखूं? पड़ता। अच्छा ठीक है।
वैसे ऑफ कर दे, ज्यादा बेहतर है। बेहतर है तो कर दे, फिर बाद में आपको उठाना पड़ेगा, वरना आप ठीक है, से कर लेंगे। ओके ठीक है, चलो। तो दोस्तों बहुत काबिल इलेक्ट्रिशियन को मैंने बुलाया और उसने मुझे बताया कि सर्किट ब्रेकर कमज़ोर था, जिसकी वजह से बार बार वो ट्रिप कर रहा था। और दूसरी बात ये कि कल आप जानते हैं कि कल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 24 डिग्री पर मैंने किया था और आपने देखा था कि एम्पेयर्स 12 तक चले गए थे। तो जब आपने सर्किट ब्रेकर 10 एम्पेयर्स का लगाया हुआ है, उस पर आप चला रहे हैं एसी जो 12 एम्पेयर्स ले रहा है, तो सर्किट ब्रेकर कमज़ोर हो जाएगा। तो इस वीडियो से सबक हम ये ले सकते हैं, एक तो ये कि जिस कमरे में आप एसी लगा रहे हैं या जिस हॉल में एसी लगा रहे हैं, उस हॉल के जो वायरिंग जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, उसके साथ जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है कम से कम 20 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगा हो। एसी की अपनी जो वायर है उसके साथ जो ब्रेकर है या जो सेफ्टी शू जिसको कहते हैं, वो उसके अंदर भी 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हो। तीसरी बात ये कि एसी के लिए जो पावर प्लग के अंदर जो तार है कम से कम 736 यानी 736 की तार होनी चाहिए। अच्छी मोटी मजबूत और कॉपर की वायर लें और वो डलवाएं एसी के कनेक्शन के लिए। तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, तार अच्छी मजबूत कॉपर की 736 वाली डालनी है और उसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सर्किट ब्रेकर लगा होगा कम से कम 20 एम्पेयर का लगा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपका एसी स्मूथली काम करेगा। दूसरी बात ये कि इस सारे हादसे के बावजूद एसी को माशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके साथ मैंने सेफ्टी शू लगाया हुआ था, तो वो ट्रिप हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कम वोल्टेज होगी तब भी वो ट्रिप हो जाता है, अगर इस तरह का कोई मसला होता है जैसे स्पार्क हो जाए पावर प्लग में तब भी वो ट्रिप हो जाता है। तो एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी शू होता है, तो वो प्रोटेक्ट उसने किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप भी अपने अपने एसीज के पावर प्लग्स इसी तरह से चेक करेंगे, ताकि आपने इतने महंगे महंगे एसी लिए हैं, अल्लाह करे कि वो लंबे चले। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि सिस्टम पायदार बने और एसी अच्छा काफ़ी सालों तक फंक्शन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने इजहार ख्याल करें और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।